अगर जीवन सब कुछ सरल होता तो तुम्हें अपनी शक्ति का कभी आभास ही नहीं होता। जब तक आंधियां नहीं चलती, समुद्र की गहराई का महत्व कैसे समझ पाओगे? मुश्किलें सभी के जीवन का हिस्सा होती हैं। अंतर केवल इतना होता है कि कोई उनका सामना कैसे करता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है और कोई अंदर ही अंदर टूट जाता है, और यह दोनों ही लोग एक ही चुनौती का सामना कर रहे होते हैं। यही अंतर है सोने के तरीके में। अगर तुम जीवन की चुनौतियों को दुश्मन समझोगे तो तुम उनसे लड़ते रहोगे, थकते रहोगे। और अगर तुम उन्हें एक मित्र की तरह देखा जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है, तो तुम उनसे सीखोगे और आगे बढ़ोगे। जीवन एक लहर की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे, पर नाविक वही है जो इन लहरों के साथ संतुलित बनाए रखता है। कठिन समय में खुद को शांत रखकर तुम उस नाविक की तरह बन सकते हो जो जीवन के समुद्र में सजीव और संतुलित रहता है। यह समझ लो कि हर लहर तुम्हें कहीं ना कहीं ले जा रही है, तुम्हें कुछ सीख रही है। तुम्हारे भीतर साहस का एक महासागर है। जब भी तुम्हें लगे कि हालत कठिन है, अपनी शक्ति को पहचानो। कई बार तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर सच्चा यह है कि तुम्हारी हर सांस के साथ एक असीम शक्ति जुड़ी है। अगर तुम अपने अंदर झांको तो तुम उस शक्ति को महसूस कर सकते हो। यही शक्ति तुम्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देता है। याद रखना, तुम्हारे जीवन का हर पल अनमोल है। हर दिन, हर सुबह बीते हुए को जाने दो। भविष्य की चिंता मत करो, बस आज का दिन तुम्हारा है। इस दिन को पूरी ऊर्जा, पूरे प्रेम और पूरे विश्वास के साथ जियो। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते हो, पर आज तुम्हारे हाथ में है। इससे बेहतर बना, इस खूबसूरत बनाओ। कभी कभी तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, पर याद रखना, दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं होती। तुम वही हो जो तुम खुद को मानते हो। अपने मन को साफ रखो, अपने दिल को खुला रखो, और जो भी करो पूरे दिल से करो। जब तुम्हारा काम में प्रेम होगा, निष्ठा होगी, तो परिणाम भी अच्छे होंगे। दूसरों की मदद करना कभी मत भूलो। जब भी तुम किसी की मदद करते हो, तुम अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हो। यह दुनिया कर्म की है, जो तुम दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। अगर तुम प्रेम दोगे, सहायता दोगे, तो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। इसलिए जब भी अवसर मिले, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करें। इससे तुम्हारा मन में संतोष और शांति बनी रहती है। याद रखना कि तुम्हारे भीतर दिव्यता का प्रकाश है। जब भी जीवन में कठिनाई हो, अपने भीतर उसे दिव्यता को महसूस करो। जो जीवन के हर अंधेरे को मिटाने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कठिनाइयों का सामना करते समय अपनी आस्था को बनाए रखो। कभी भी हार मत मानो। जब भी तुम निराश हो, यह सोचो कि यह जीवन एक यात्रा है, और यह यात्रा तुम्हारे आत्म साक्षात्कार की है। हर बड़ा, हर मुश्किल तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए है। तुम्हारे पास बहुत शक्ति है जिससे तुम अपने भाग्य को खुद बना सकते हो। यह मत सोचो कि सब कुछ पहले से तय है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। अच्छे कर्म करो, सकारात्मक सोच रखो, और अपने दिल में सद्भावना बनाए रखो। कभी भी किसी के प्रति दोष, ईर्ष्या या क्रोध मत पालो, क्योंकि यह तुम्हारे ही मन को अशांत करेंगे। यदि तुम शांति चाहते हो तो अपने मन को निर्मल और स्वच्छ रखो। जितना हो सके दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखो। यह भावना केवल तुम्हें शांति देगा, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाएगा। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ उठो। तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। अगर कभी असफलता मिलती है तो उसे घबराओ मत। जब तुम अपने सपनों के पीछे चलोगे, कई बार ऐसा लगेगा कि राह कठिन है, पर याद रखना, कोई भी सपना पूरा करना आसान नहीं होता। जो चीज आसान होती है उसका मूल्य कम होता है। अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो उसे पूरा करने के लिए मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। अपने सपनों के प्रति सच्चे रहो, मेहनत करते रहो, और जब भी गुरु उठ खड़े हो जाओ, सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दिल की सुनो। जब भी जीवन अंधेरा लगे, बस अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन है, बस अपने भीतर, जहां को तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी, और वह आवाज कहीं की तुम इससे भी जीत सकते हो। इस दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरह से तुम्हारी या मेरी नहीं होती।
पूरा ब्रह्मांड और इसमें मौजूद हर एक चीज सर्वशक्तिमान का हिस्सा है। हम भौतिक वस्तुओं से इतनी जुड़े रहते हैं कि यह भी भूल जाते हैं कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो यह सारी चीज यही रह जाएगी। इसलिए इन वस्तुओं के पीछे भागने या उनके लिए गलत काम करने के लिए कोई मतलब नहीं है। हमें जो मिला है उसमें संतुष्टि ढूंढनी चाहिए, क्योंकि हम अपने साथ कुछ भी ले जाने वाले नहीं हैं। जो कुछ भी होता है वह किसी अच्छे कारण से होता है। जो हो रहा है वह भी किसी भलाई के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी किसी अच्छे उद्देश्य की पूर्ति करेगा। एक बार एक मूर्तिकार से पूछा कि वह इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे बनता है। मूर्तिकार ने उत्तर दिया, मूर्ति तो पत्थर के भीतर पहले से ही होती है। मैं बस उसे पत्थर से अनावश्यक हिस्सों को हटा देता हूं और मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। हमारी जिंदगी का सफर भी उसी मूर्ति के निर्माण जैसे होता है। जैसे मूर्तिकार पत्थर से अनावश्यक हिस्सों को हटाता है, वैसे ही हमें भी अपने मन से भरम जैसे मैं यह नहीं कर सकता, या मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, इसे खुद को मुक्त करना होता है। जब हम अपने नकारात्मक विचारों और संदेह को निकलते हैं, तभी हमें जीवन की असली सच्चाई समझ आती है और सही मार्ग दिखाने लगता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि जीवन में जब भी ऐसी परिस्थितियां आए, जब लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करें जिससे आपको बहुत दुख हो, तो क्रोध में आकर कठोर शब्दों से किसी को चोट ना पहुंचाएं। ऐसा करने से भले ही आपको तत्काल राहत मिले, लेकिन जो शब्द अपने कहे हैं सामने वाले के दिल में हमेशा के लिए रह जाते हैं और वह उन्हें कभी भूल नहीं सकते। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से होकर दूसरे शहर जा रहा था। रास्ते में उसकी नजर एक हाथी पर पड़ी। हाथी देखने में बहुत ही ताकतवर था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि इतना शक्तिशाली हाथी सिर्फ एक पतली रस्सी से बंधा हुआ था। वह सच में पड़ गया। यह हाथी इतनी ताकत रखता है कि चाहे तो बड़े से बड़े पेड़ या चट्टान को उखाड़ सकता है। यह रस्सी तो उसकी ताकत के आगे कुछ भी नहीं थी। फिर भी वह चुपचाप उसे रस्सी से बंधा हुआ था, ना कोई जंजीर ना कोई पिंजरा। फिर भी हाथी कोशिश तक नहीं कर रहा था कि वह खुद को स्वतंत्र करे। उसे व्यक्ति को यह सवाल बहुत परेशान करने लगा, आखिर क्यों एक इतना शक्तिशाली बस यूं ही बंधा हुआ है। जवाब पाने के लिए वह पास जाकर हाथी के महावत से पूछा, क्या कारण है कि इतना बलशाली हाथी इस पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है और इसे तोड़ने की कोशिश तक नहीं कर रहा। महावत ने जवाब दिया, जब यह हाथी बहुत छोटा था तभी इसे इस पतली सी रस्सी से बांधा जाता था। उस समय यह रस्सी उसके लिए बहुत मजबूत थी और वह इसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता था। उसने कई बार जोर लगाया, लेकिन रस्सी इतनी मजबूत थी कि उसके पैर तक चोटेल हो गए। चोट के कारण खून भी निकल आता था, लेकिन फिर भी वह रस्सी नहीं टूट पाई। आखिरकार उसने मान लिया कि वह इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाएगा। महावत ने आगे कहा, समय बीतता गया और वह हाथी बड़ा और ताकतवर हो गया, लेकिन उसके दिमाग में बचपन की हार इस तरह बैठ गई कि उसने कभी फिर से कोशिश नहीं की। वह अभी मानता है कि वह इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, जबकि सच यह है कि वह अब इतनी ताकत रखता है कि आसानी से इस पतली रस्सी को तोड़कर मुक्त हो सकता है। लेकिन बचपन में मिली हार उसे अभी भी रोक रही है और वह इस कमजोरी रस्सी के आगे हार मान चुका है। यह कहानी हमारी जिंदगी से बहुत मिलती जुलती है। जब हमारे जीवन की परेशानियां तकलीफ आती है तो हम खुद को उस मुश्किल के सामने कमजोर समझने लगते हैं और हार मान लेते हैं। धीरे धीरे हमारे मन में डर बैठ जाता है और हम उस परेशानी से निकलने की कोशिश भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने पहले ही मन से हार मान ली होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को छोड़ नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि हमें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म को त्याग कर हम सही रास्ते पर नहीं चल सकते। अगर कोई इंसान अपने कर्मों से भागने की कोशिश करता है या उन्हें करना बंद कर देता है तो वह अपने जीवन की मार्ग से भटक जाता है। संसार का नियम है कि हमें हमेशा अपने कर्म करते रहना चाहिए। जो लोग कर्म करने से बचने की कोशिश करते हैं वह धीरे धीरे भीतर ही भीतर डूबने लगते हैं। इंसान का स्वभाव जैसा होता है वह उसी के अनुसार कर्म करता है। जो लोग हर बात में संदेह करते हैं और हर परिस्थिति में सत्य की तलाश में रहते हैं, उनके बारे में श्री कृष्ण ने कहा है कि यह आदत मनुष्य को दुख की ओर ले जाती है।
जिज्ञासा होना और सत्य की खोज करना अलग बात है, लेकिन हर चीज पर संदेह करना केवल दुखी देता है। गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थी व्यक्ति उसे धूल से ढके शीशे की तरह होता है, जिसमें वह कभी अपना असली चेहरा नहीं देख पाता। स्वार्थ उसकी दृष्टि को धुंधला कर देता है और वह सही मार्ग से भटक जाता है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है। सुख की स्थिति में वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, जबकि दुख में निराशा महसूस करता है। लेकिन सही मायने में योग्य वही इंसान कहलाता है जो सुख और दुख दोनों में अपने मन को स्थिर और नियंत्रण रखता है। जब जलगंदा होता है तो उसे हिलाने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे शांत छोड़ देना ही सही उपाय होता है। धीरे धीरे गंदे के नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। इस प्रकार जब जीवन परेशानी आती है तो बेचैन होने की वजह शांत होकर सोचना चाहिए। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील होते हैं। इन पर किसी को भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कभी भी बदल सकते हैं। संबंध हमेशा इस आत्मा से जोड़ते हैं जिसका हमारे साथ कोई पिछले जन्मों का संबंध होता है। आखिर इस दुनिया की भीड़ में कौन किस जानता है। हमारे दुख और समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितने बड़ी हम उन्हें मान लेते हैं। हम उन्हें बेवजह इतनी अहमियत देने लगते हैं कि वह उल्टा हम पर हावी हो जाती है और हमें भी विकराल लगने लगती है। इसीलिए जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल या दुख आए, हमें उसके सामने घुटने नहीं टिकने चाहिए। हार मानने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन से हार जाता है वह दुखों से भी हार जाता है और धीरे धीरे जिंदगी से भी हारने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और अपने दुखों पर विजय पा लेता है, वह जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। किसी भी समस्या से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उसे समस्या को समझना और उसका हल ढूंढना ही असली समाधान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, या तो उसे स्वीकार कर लो, या बदल दो, या फिर उसे छोड़ दो। जैसे उबलते हुए पानी में कभी किसी चीज की परछाई नहीं दिखती, इस तरह परेशान मन में समाधान नहीं देख सकता। जब मन शांत होता है तभी सभी समस्याओं का हाल साफ दिखता है। क्यों चिंता करना, जब श्री कृष्ण के चरणों में हर समस्या का समाधान है। बस राधे राधे का जाप करो और तुम पाओगे कि तुम्हारा उद्धार हो रहा है। यही वह नाम है जो कृष्ण को सबसे प्रिय है। अगर तुम श्री कृष्ण को अपना बना सकते हो तो यकीन मानो जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे और सच्चे सुख का अनुभव होगा। गुस्से में इंसान कई बार ऐसे फैसले ले लेता है जो बाद में उसे नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इंसान अपनी क्रोध पर काबू नहीं रख पाता तो वह कोई गलत कदम उठा सकता है। जब मन में क्रोध आता है तो हमारा दिमाग सही और गलत का फर्क समझने में असमर्थ हो जाता है और हम सोच समझकर फैसला नहीं ले पाते। इसलिए हमेशा यह जरूरी है कि इंसान अपने क्रोध को नियंत्रित करे और शांत रहे, क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में उपहार सिर्फ भौतिक वस्तुएं ही नहीं होती। सच्चे प्रेम में परिवार, सम्मान और ईमानदारी सबसे बड़े उपहार होते हैं। मनुष्य के दुखों का एक मुख्य कारण उसका मोह है। चित्र अधिक वह मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। उसे पर अपना अधिकार जताने की कोशिश मत करो, और जो तुम्हारी बात नहीं समझ सकता उसे अपना दुख बांटने का कोई फायदा नहीं। मनुष्य के जीवन में दुखों का मुख्य कारण उसकी खुद की इच्छाएं और आशाएं होती हैं। जीवन मिला, भाग्य की बात है, और मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना हमारे कर्मों की बात होती है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों का साथ दे देते हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि संसार का सृजन भगवान ने ही किया है और वह ही इस संसार को चला रहे हैं। इंसान सिर्फ भगवान की एक कठपुतली है जो उनके इशारों पर चल रही है। इसलिए मनुष्य को अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान हमेशा हमें कठिनाइयों से बाहर निकलते हैं। हमें सदैव ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमारा जीवन एक किताब की तरह है। अगले पन्ने पर क्या लिखा होगा कोई नहीं जानता। हम पिछले पन्ने को पढ़ सकते हैं लेकिन उसे बदल नहीं सकते। जो लोग कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही समय के साथ बदलना भी जरूरी है।
वरना सब कुछ बर्बाद हो सकता है। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होता है जो सोचता तो बहुत है लेकिन करने में पीछे रह जाता है। हर किसी को यह समझना जरूरी नहीं कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि तराजू वजन तो बता सकता है पर गुणवत्ता नहीं। विचारों को सिर्फ पढ़ने या सुनने से बदलाव नहीं आता। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब आप उन विचारों पर अमल करते हो। जीवन में कभी निराश मत होना, हो सकता है कल वही दिन हो जिसे तुम भी सब्री से इंतजार कर रहे हो। घमंड से पता चलता है कि किसी के पास कितना धन है, संस्कार से पता चलता है उसका परिवार कैसा है, और बोली से पता चलता है कि इंसान कैसा है। भविष्य कुछ और नहीं बल्कि आज के कर्मों का परिणाम होता है। जैसे हम सोचते हैं वैसा ही हम करने लगते हैं और अंततः वैसा ही बन जाते हैं जैसा हमने सोचा था। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह हमारे श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं पर भरोसा रखो, सहायता करने वालों की तलाश क्यों करो। देखो, पक्षियों के पास कोई नक्शा नहीं होता, फिर भी वह अपना रास्ता खोज लेते हैं। हर खुशी को खुशी और हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो कभी खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा दूसरों को समझने की कोशिश करो, रखने की नहीं। अगर तुम आज समय को मजाक बना लोगे तो कल यही समय तुम्हारी जिंदगी को मजाक बना देगा। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, और कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। प्रकृति ने दो रास्ते दिए हैं, लेकर जाओ या छोड़कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी मनुष्य इस सच्चाई को समझता नहीं है। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ो और दुनिया वालों से कभी कोई उम्मीद मत रखो। क्यों रोते हो अगर मन चाहे चीज नहीं मिली? जो किस्मत में लिखा है वही होगा। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक ही साथ देते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई तुम्हें सम्मान दे या ना दे, क्योंकि सूरज हर दिन उगता है। भले ही करोड़ों लोग सोए हों, दुनिया में हर काम आसान हो सकता है। बस हमारे भीतर से एक सच्ची आवाज आनी चाहिए, मेहनत, और उसे परमात्मा पर भरोसा रखो। यही असली सफलता का मंत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती यही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। बुराई चाहे छोटा हो या बड़ी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। जैसे नाव में छोटा छेद भी उसे डुबो सकता है, वैसे ही बुराई भी हमें बर्बाद कर सकती है। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इसीलिए जीवन में चिंता छोड़कर कर्म करते रहो। किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो। अपने हालात आपको खुद ही बदलने होंगे। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह समझना जरूरी है कि कुछ हर किसी को नहीं मिल सकता। अगर आपको खुश रहना है तो पहले उन लोगों को भूलना सीखो जो आपको भूल चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ रहते हैं। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब, और जब यह निकल जाता है तो सबसे मजबूत रिश्ता भी हल्का हो जाता है। दुष्ट लोगों के साथ भलाई करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे आप बिच्छू से प्यार भी कर लें, फिर भी वह आपको डांट ही मारेगा। गैरों पर भरोसा क्यों करती हो जब तुम्हें खुद अपने पैरों पर ही चलना है? अगर जीवन में शांति चाहिए तो अपनी गलतियों को मानने की आदत डालो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। तुम जब परवाह करना बंद कर दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना बंद कर देंगे। जिनके दिल सच्चा होता है उनकी परीक्षा सबसे ज्यादा होती है। लोग जब पूछते हैं तुम कौन सा काम करते हो, तो असल में वह यह अंदाजा लगाते हैं तुम्हें कितनी इज्जत देनी है।